ओके। और बुक 2 का यानी जो हमारी पार्ट 2 बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स आज हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो इंटीग्रल्स होता क्या है हम ये समझते हैं सबसे पहले। 7.1 में हमारे को ये बताया गया कि इंटीग्रल्स होते क्या हैं बेसिकली। तो जो इंटीग्रल्स होते हैं ना जिसको हम इंटीजर्स भी बोलते हैं वो होते क्या बेसिकली दे आर एंटी डेरिवेटिव्स। ये क्या होते हैं? एंटी डेरिवेटिव होते हैं। अब एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या? हमने डेरिवेटिव पढ़ा है बेटा चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में। उसी का एंटी करना है यानी उसका अपोजिट करना है, उसी को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी तक पढ़ा, अगर हमें कोई एक फंक्शन गिवन है फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब और मुझसे कहा फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 5 और मुझसे कहा गया इसका डेरिवेटिव करो, तो हमने डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स जो कि इसका डेरिवेटिव हो गया क्या हो गया 3x स्क्वायर एंड दैट इज 0। ओके नाउ अब हमें क्या कहा जाएगा, हमें अगर देखो इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका डेरिवेटिव का फंक्शन ये है, तो जो डेरिवेटिव का फंक्शन है वही इसका इंटीग्रेशन है। यानी अगर मैं करूंगा इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे लिखते हैं जैसे हम वहां लिखते हैं ना डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जो यहां पर होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते थे, वैसे ही जो यहां पर लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, ये वाला फंक्शन आएगा जो कि क्या है एक्स क्यूब है और प्लस में 5। तो हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर या कुछ ऐसा तो था नहीं, तो हमें नहीं पता कौन सा नंबर आएगा, तो उसकी जगह हम एक प्लस सी डाल देते हैं। यानी अभी मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये आएगा कैसे वो हम अभी फर्दर देखेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं, एंटी डेरिवेटिव होते हैं। यानी जिस फंक्शन जो जिसका डेरिवेटिव है वही फंक्शन उसका इंटीग्रेशन है यानी एंटी डेरिवेटिव। सो दिस इज आर डेरिवेटिव एंड दिस इज आर एंटी डेरिवेटिव। ओके, और इसी एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स बोलते हैं यानी इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला बेसिक, जब हमारे पास एफ एक्स दिया होता था एक्स की पावर एन और हमसे कहा जाता था इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो डेरिवेटिव करने का बेसिक जो रूल होता है, जो पावर होता है वो मल्टीपल में आ जाता है कोफिशिएंट में और n माइनस 1 है ना। जैसे x की पावर 3 का हमने किया 3x स्क्वायर, सेम वैसे। अब यहां पर अगर मुझसे कहा जाएगा आपको एक्स एन इसका डेरिवेटिव की बजाय इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। देखो फंक्शन के साथ यहाँ डी एक्स लिखा है यानी x के रिस्पेक्ट में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसका सिंपल सा जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, पावर में n प्लस हो जाएगा, अपॉन में जो भी प्लस करा हुआ आया है वो नीचे आ जाएगा और प्लस में एक c डाल देंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट से इसलिए डालते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जो मेन फंक्शन में वहां पे कांस्टेंट क्या है। फॉर एग्जांपल से मैं यही एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स जो था मेरा एक्स क्यूब, अभी 5 था, अभी मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो अगेन क्या आएगा 3x स्क्वायर ही आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। यानी वेरिएबल जो कांस्टेंट कुछ भी प्लस हो उसका हमेशा इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है, दैट इज नील। तो इसीलिए हमें नहीं पता कि इसका जो मेन फंक्शन था 3x स्क्वायर का वो एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर प्लस था, तो वहां पे हम एक सी कांस्टेंट ऑलवेज प्लस करेंगे। तो ये जब भी आप इंटीग्रेशन निकालेंगे उसके आंसर में हमेशा सी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी वेरिएबल कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक, तो ये हो गया बेसिक रूल। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की द पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या करेंगे बेटा, एक्स 6 प्लस 1 दैट इज 7, अपॉन में 7 आ जाएगा और प्लस में एक सी। ठीक, एक एग्जांपल और लेता हूं। अगर मैंने आपसे पूछा इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 5, देखो सेम एज डेरिवेटिव में अगर कोई नंबर इनटू होता था यानी कोई कोफिशिएंट होता था तो हम कोफिशिएंट का भी डेरिवेटिव नहीं करते थे। सेम यहाँ पे भी 3x स्क्वायर एक्स की पावर 5 का क्या कोफिशिएंट है, तो इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा जो कि है x। अब ये 5 है प्लस में 1 दैट इज 6, अपॉन में 6 प्लस c, आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना। अब हम थोड़े से और फंक्शंस देखते हैं और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बीच का जो रिलेशन है उसको हम बेहतर से समझते हैं। ठीक, देखो ये आपको चार्ट आपकी बुक में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना अगर एक्स एन का
मैंने अभी आपको ना अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन करता हूं तो क्या आएगा बच्चे मेरे पास एक्स एन की पावर +1 अपॉन में एन प्लस वन एन प्लस सी। ओके, अगर मैं इसी चीज का देखो डेरिवेटिव करता हूं, इस चीज का डेरिवेटिव, यानी मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं किसका, एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखो सिंपल, जो भी पावर में होता है, मैं यहां कर रहा हूं, ये जो भी पावर में होता है उसमें से क्या होता है बेटा, वन माइनस होता है डेरिवेटिव में, और जो ये नंबर होता है जो भी पावर में होता है वो आगे मल्टीपल में आ जाता है लाइक दिस। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना एक्स की पावर 5 क्या हो जाएगा, 5x 4 हो जाएगा। सेम वैसे ये पावर आगे आ गई, इसमें से -1 हो गया, अपॉन में कुछ नहीं आता, तो जो यहाँ पर है कोफिशिएंट वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, एक्स की पावर क्या आ गया n। कहने का मतलब क्या, इसका डेरिवेटिव ये है, क्या है इसका डेरिवेटिव xn, तो xn का इंटीग्रेशन ये होगा। गॉट इट। सिमिलरली देखो हमने करा था बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक है, सुनते जाना, समझ में आ जाएगा। नहीं, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, चेक करो यहाँ 1 है, इंटीग्रेशन x प्लस 6 साथ में चलता रहेगा। वैसे ही साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन, चेक इट, साइन x माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, बेसिकली साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, आप माइनस यहां भी लगा सकते हैं। तो वैसे ही साइन एक्स का जब हम करेंगे तो क्या जाएगा बेटा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस में सी चलता रहेगा। देख रहे हो रिलेशन, देखो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। सेम वैसी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। सेम वैसे देखो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन, यानी जो जिसका डेरिवेटिव है वही डेरिवेटिव उसका क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, सेक इनवर्स एक्स का वैसे देखो, सेम वैसे सारा कॉसेक का सेक इनवर्स का सारा। अब यहां पे देखो ई एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते थे तो क्या आता था बच्चों, ई एक्स ही आता था। तो अब इसको देखो इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं इस तरीके से समझो, इंटीग्रेट डीएक्स किया डीएक्स किया, मान लो फॉर एग्जांपल कट गया, कटता नहीं बेसिकली वैसे, पर डेरिवेटिव ये कट गया, तो क्या आया बेटा, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, ई एक्स ही आ गया। ठीक है, सेम log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, log x मिलेगा, चेक कर लो, है ना। ex का डेरिवेटिव ex होता है, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही है। अब यहां देखो बेटा ax अपॉन log a का डेरिवेटिव ax, तो ax का इंटीग्रेशन क्या, ax अपॉन log a, ये हमने करना भी सीखा बाय टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये कुछ डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स हैं, मतलब अगर किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसी डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव वो फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अब थोड़े से क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। जैसे आपका पहला फंक्शन क्या है, cos 2x है, ध्यान से समझेंगे। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है बाई, बट एंटी डेरिवेटिव के थ्रू मैं आपको कराऊंगा, अभी हम डायरेक्ट हम सीखेंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी एंटी डेरिवेटिव की तरह हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा बच्चे कि जो cos 2x है, ओनली cos 2x, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं, ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा। तो मुझे ध्यान आया कि अगर मैं sin 2x का डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, तो sin 2x का डेरिवेटिव करने पर मुझे मिलेगा क्या बच्चे, साइन का क्या होता है, cos होता है। ओके, तो मुझे साइन का डेरिवेटिव करने पे मिल जाएगा cos 2x। अब cos 2x हो गया, ध्यान समझना, अब 2x में चेन रूल लगेगा तो इन 2 में 2 हो जाएगा, यानी sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा, तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x इज इक्वल टू क्या, ये फंक्शन दैट इज sin 2x, और हमने पता है इंटीग्रेशन प्लस सी होता ही होता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब हमें तो खाली cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो ये 2 को वहां भेजना पड़ेगा, 2 कांस्टेंट है, तो 2 वहां जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 dx विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, ये sin 2x अपॉन में 2,
और कांस्टेंट से 2 डिवाइड करने पे कांस्टेंट ही आता है, तो हम इसको c ही लिखे रहने देंगे, यानी cos 2x का क्या हो गया बच्चे, sin 2x हो गया। ठीक है, समझ में आया? पॉज करके कॉपी कर सकते हैं इसको, खैर एग्जाम्पल है उसमें आपको मिल जाएगा। चलो और समझते हैं, कंटिन्यूस आप देखते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल था हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर है, 4x क्यूब है। अब यहाँ पे हमारे को ये सोचना है कि 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है। तो आपको पता पावर x स्क्वायर है, तो एक आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा ना डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव किसका रहा होगा, x क्यूब का, तो x स्क्वायर मिलता है ना। तो यानी ध्यान समझना, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब किया होगा मैंने, तो मुझे क्या मिला होगा, 3x स्क्वायर मिला होगा। तो यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 4x की पावर 3 है, पावर 3 है, तो यानी मैंने डेरिवेटिव क्या होगा, पावर, अभी इस पे फोकस नहीं करते हम, सिर्फ पावर पे फोकस करते हैं, पावर 4 रही होगी, तो डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया इसका, 4x क्यूब। तो यानी अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो ये इसका इंटीग्रेशन है, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है। तो ध्यान समझेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, इसका क्या था बेटा, 3x स्क्वायर का x क्यूब प्लस 4x क्यूब का x की पावर 4 प्लस में c। अगर इसको मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया बच्चे, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन बताया था, क्या बताया था आपको, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इससे भी करेंगे तब भी सेम आंसर आता है। देखो कैसे, मेरे पास क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन, 3x स्क्वायर है, यानी 3 कांस्टेंट, इसका नहीं होगा, द कोफिशिएंट x, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, अपॉन में जो भी प्लस करने पे आता है वही एज इट इज नीचे, प्लस c, देखो 3 से 3 कट के सेम वही आए ना। तो यानी ये एंटी डेरिवेटिव के थ्रू मैंने आपको कराया या आपको डायरेक्ट कराया। ठीक, चलो इसी में थर्ड पार्ट देखो हमारे पास क्या, 1/x का इंटीग्रेशन। तो आपने सिर्फ इतना सोचना है कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, तो हमें पता है log x का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिलेगा, log x मिलेगा। तो log सॉरी 1/x मिलेगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। सो इंटीग्रेशन 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, log x प्लस c। गॉट इट? ये हो गया एग्जांपल 1। लेट्स मूव टू द एग्जांपल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रेशन। अब यहां पे सीधा आपको क्या लिखा है बेटा, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब यहां पे हमें सीधा इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहां पे एंटी नहीं लिखा हुआ, तो हमें जरूरत भी नहीं है एंटी डेरिवेटिव सोचने की। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। जैसे देखो पहला जो है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। अब देखो क्वोशिएंट रूल, तो ऐसा कोई रूल अभी तक आपको बताया नहीं, तो कैसे करना, वेरी सिंपल, इसको हम दोनों से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल, दिस इज एक्स हो गया, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, और माइनस इसको ऊपर बुला लेंगे, ठीक है, ये -2 हो जाएगा। अब इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, कौन सा रूल लगाएंगे, वही एक्स की पावर n वाला रूल लगाएंगे, जो कि क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c। ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, x का इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर में 1 है ऑलरेडी यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस एक इसका c होगा और एक इसका c प्लस c होता है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, इसलिए हम कोई भी फंक्शन हो उसमें एक ही c यूज करते हैं। अब इसमें देखो बेटा -2 में +1 करेंगे, तो -2 + 1 कितना हो गया बेटा, -1 प्लस में एक c। तो जो फाइनल आंसर आया वो इसका आया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस माइनस सी वोट प्लस, और यहाँ x की पावर -1 हो जाएगी, x की पावर कितनी हो जाएगी, -1, और x की पावर -1 हो जाता है 1 अपॉन में x प्लस एक कॉमन c, दोनों का c प्लस करके। समझ में आ गई बात बेटा, ये इसका इंटीग्रेशन हमने डायरेक्ट किया। यहाँ पे अब आपको डेरिवेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, आपने डेरिवेटिव वहीं सोच के करना है जहां पे लिखा हो एंटी डेरिवेटिव। गॉट इट? चलो तभी मार्क्स मिलेंगे, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल 2 का ही पार्ट 2 क्वेश्चन, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स 2/3 प्लस में 1, इसका हमने करना है। सेम वही रूल बच्चे, पावर में क्या करेंगे आप, +1 अपॉन में जो भी प्लस करके आएगा वो एज इट इज नीचे प्लस, और 1 का x होता है, हमने करा हुआ है, प्लस सी। यहाँ पे कांस्टेंट का जीरो मत कर देना, ठीक है। आप सोचना 1 किसका एंटी डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का एंटी डेरिवेटिव x होगा। ये हो गया। अब इसको ठीक कर लेते हैं, x की पावर 3 1 5/3, और ये भी हो गया 5/3 प्लस x प्लस सी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा ये 5/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं 3 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, और x की पावर 5/3 प्लस x प्लस सी। ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। पॉज करके देख सकते हैं बच्चा पढ़ी। चलो इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। इंटीग्रेशन x 3/2 पावर में है 2e की पावर x है माइनस 1/x dx है। चलो डायरेक्ट करते हैं 1/1, इसका वही पावर में +1 अपॉन में जो भी प्लस करके आएगा, प्लस करके क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे देखो आप 5/3 आ रहा है। 2 तो कांस्टेंट कोफिशिएंट एज इट इज, e का x ex ही होता है, माइनस 1/x हमारा क्या होता है बच्चे, log x, और प्लस में एक c कांस्टेंट। तो फाइनल हमारा आंसर हो गया। इसको ठीक कर देना बस, 3 ऊपर आ जाएगा, x की पावर 5/3 अपॉन में 5 प्लस 2ex माइनस log x प्लस में c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, इजी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं हम थर्ड। ओके, एग्जांपल थर्ड में देखते हैं सबसे फर्स्ट वाला पार्ट, जो कि है हमारा sin x प्लस cos x dx। तो देखते हैं बेटा, sin x का डायरेक्ट हम यहाँ पर करेंगे, तो sin x का अगर डायरेक्ट करते हैं तो आपको बस इतना सोचना है कि sin x किसका डेरिवेटिव होता था, cos x का, और cos x का होता था माइनस sin x। तो sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x उल्टा, और cos x का sin x प्लस, ये प्लस में रहेगा, और एक प्लस सी। इजी, एक बार में। सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास cosec x इनटू में, देखो यहाँ पे क्या है बेटा, cosec x सॉरी फोन था एक, cosec x प्लस में cot x dx। पहले इसको हम इंटू कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x पूरे का dx। अब सिर्फ हमें इतना सोचना है कि cosec x जो होता है किसका डेरिवेटिव होता था, ठीक है ना। तो cosec x अगर आपको ध्यान हो तो cot x का डेरिवेटिव होता था, लेकिन कैसे होता था, नेगेटिव में होता था। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cot x, और cosec cot x किसका होता था बेटा, cosec x का होता था, वो भी किस में, नेगेटिव में। तो इसका नेगेटिव cosec x हो जाएगा, और एक प्लस में c। सिंपल। चलो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगेन अलग अलग है, तो हम इसको अलग अलग करके डिवाइड कर लेते हैं। मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ स्क्रीन, डिवाइड कर लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सॉरी ये कॉस है, मैंने कॉसेक कर दिया इसको, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो तो 1 बाई कॉस क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस, यहाँ देखो 2 बार कॉस है नीचे ना, तो एक साइन कॉस हो गया आपका 10x, और एक 1 बाई कॉस हो गया सेक एक्स। इसका अब हमने इंटीग्रेट करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, 10x का। तो सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव बोले तो इंटीग्रेशन 10x माइनस 10x सेक एक्स का होता है, प्लस में c। सिंपल, तीनों एग्जाम्पल हो गए थर्ड के, ठीक है बच्चों। चलो आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हैं। अब हम मूव करते हैं